जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सुन लेते हैं बच बारस की कहानी। कई साल पुरानी बात है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और कई पोते थे। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। साहूकार ने गांव में एक जोड़ा यानी कि तालाब बनवाया, लेकिन कई बीतने के बाद में भी तालाब में पानी नहीं आया। अब चिंता रहने लगी। साहूकार ने पंडितों से पूछा कि भाई क्या बात है। तो पंडितों ने बताया कि आपको जो है या तो अपने बड़े पोते की या बड़े बेटे की बलि देनी होगी। आप बलि देंगे तो जो है तालाब जो है पानी से भर जाएगा। साहूकार को ये उपाय तकलीफ तो हुई, लेकिन फिर वो सोचा कि किसी भी उपाय से अगर पूरे गांव का भला होता है तो मुझे कर लेना चाहिए। तो साहूकार ने किसी बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ पीहर भेज दिया और एक पोते को अपने पास रख लिया, जिसका नाम था बछराज। बछराज की बलि दे दी गई और तालाब में पानी आ गया। अब साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण बहू को बुलावा नहीं भेजा। बहू के भाई ने कहा कि तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, बहुत से काम होते हैं, इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर में किसकी शर्म होती है? इसके लिए कोई न्योते की ज़रूरत थोड़ी न होती है। अपने घर में जाने के लिए तो मैं स्वयं ही चली जाऊंगी, उसके लिए मुझे न्योते की कोई ज़रूरत नहीं है। गौर जब घर पहुंची बहू, तो सास ससुर डरने लगी कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बछ बारस की पूजा करने तालाब पर चले। दोनों ने जाकर पूजा की। सास बोली, बहू तालाब की किनार कसुम्भल से खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज और बछराज है, मैं खंडित क्यों करूं? सास बोली, जैसा मैं कहूं वैसा करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनार खंडित की और कहा, आओ मेरे हंसराज, आओ मेरे बछराज, लड्डू उठा लो। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे बच बारस माता, मेरी लाज रख लेना। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी से लिपटा हुआ बछराज व हंसराज दोनों दौड़े दौड़े आ गई। बहू पूछने लगी कि सासू जी ये सब क्या है? सास ने भी बात बताई और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है। आज भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल है। खोटे की खरी, अधूरी की पूरी। हे बच बारस माता, जिसे सास का सत रखा वैसा सबका रखना। कहने वाले, सुनने वाले, हामी भरने वाले सभी का सत रखना। दोस्तों ये तो हो गई एक कथा। इसी तरह की कथाएं सुनाई जाती हैं। मैं एक कथा और सुनाती हूँ आपको। दोस्तों हाथ में आपने अक्षत तो लेके रखे हैं, ये आपने बिरिया लेके रखा है ना। तो चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। एक सास और बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था। उसने बहू से कहा कि आज बच बारस है, मैं वन जा रही हूँ, तुम क्या करना, गेहूँ लाकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ लेना। बहू काम में व्यस्त थी, आधी बात सुनी, ध्यान दिया नहीं। उसे लगा सास ने कहा है कि गेहूँला धानुला को पका लेना। गेहूँला और धानुला गाय के 2 बछड़ों के नाम थे। बहू को कुछ गलत तो लग रहा था, लेकिन सास के आगे किसकी चले। सुना देखा सा तो भाई मान लेते। बछड़ों को काट कर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर कहा कि आज बछ बारस है, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर ले। फिर बहू डरने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान मेरी लाज रखना, मैंने तो गलत सुना और पता नहीं मैंने तो बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। भगवान पंडित पे दया आ गई। हांडी में से जीवित बछड़ा बाहर निकल के आया। सास की पूछने पर बहू ने सारी घटना बता दी और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा और बछड़े को फिर जीवित कर दिया। इसलिए बछ बारस के दिन गेहूँ नहीं खाए जाते और कोई भी चीज़ काटी नहीं जाती है और गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। हे बछ बारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसी सबकी रखना। अब इसके बाद में हम लोग सुन लेते हैं गणेश जी और पीपल पथवारी की कथा। एक बार की बात है, पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी में बड़ा सा झगड़ा हो गया। सब अपने को बड़ा साबित। तो एक ब्राह्मण का लड़का वहाँ से गुजर रहा था। पाल, पथवारी और गजानन जी ने उसे रोका और कहा कि भाई हमारा पहले झगड़ा सुलझाओ, हमारा न्याय कराओ, फिर तुमको जाने देंगे। ब्राह्मण का लड़का बोला कि मैं कल वापस आऊँगा, तब न्याय करूँगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ। घर आकर लड़के ने माँ से कहा कि कल मुझे पाल, पथवारी और गजानन जी का न्याय। तो माँ ने कहा कि बेटा किसी को छोटा मत बताना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करके जाते समय पैर की ठोकर दे जाता है, फिर भी आप नाराज नहीं होती हो। पटवारी माता आप भी बड़े हो,
क्योंकि बड़े हो, क्योंकि कोई व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है, इसलिए आप बड़े हो। अब विनायक जी से बोला कि आप तो बड़े हो ही, क्योंकि सब देवों को मना ले पर आपको ध्याए बिना तो कोई काम सिद्ध होता ही नहीं है। आपके तो कहने ही क्या, आप तो बड़े हो ही। तो पाल पथवारी विनायक जी प्रसन्न होकर बोले, बालक तेरी चतुराई से तूने तो हमारा झगड़ा ही मिटा दिया और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। और यह कहकर जो उसके न्याय करने के लिए गणेश जी ने प्रसन्न होकर उन्हें थोड़े से जौ के दाने उसके डाल दिए। जौ के दाने डालने से लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा हो गया। इतना अच्छा न्याय किया, इतना बढ़िया से सबको बड़ा बनाया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, बदले में क्या मिला? थोड़े से जौ के दाने। कोई नहीं भाई, मिला तो सही कुछ। लड़का घर आ गया, बेमन से अंगूठे को कोने में डाल दिया और माँ जब समेटने लगी अंगूठा तो देखी इसमें तो हीरे चमक रहे। तब लड़के से पूछी कि भाई तू न्याय करने गया था तो क्या लेके आया? तो लड़का बोला कि वो जो अंगूठे में कोने में थोड़े से जौ के दाने पड़े ना, वही मिले मुझे इतना बड़ा न्याय करके। तो माँ बोली, अरे तुझे क्या लगता है कि सिर्फ जौ के दाने मिले, उसमें तो हीरे चमक रहे हैं, हीरे। लड़के ने जाकर देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। तब लड़के को सारी बात समझ में आ गई कि देवताओं के आशीर्वाद से ही वो जौ के दाने जो है वो हीरे बन गए। और फिर उसने सारी की सारी बात माँ को बताई। दोनों बहुत खुश हुए और आनंद से रहने लगे। हे भगवान, पाल पथवारी माता विराज, जिस प्रकार ब्राह्मण के लड़के को आशीर्वाद दिया, ऐसा सभी को देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हामी भरने वाले को, सबको देना। सबको अच्छा स्वास्थ्य देना और समृद्धि और धन धान्य के साथ सुखी जीवन प्रदान करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो ये हो गई बच बारस के दिन की कथाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, साथ ही कमेंट में अपने इष्ट देव भगवान का नाम आप जरूर से लिखें। जय श्री कृष्ण।